नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं धमतरी के महापौर विजय देवांगन जी से। इनसे हम कोरोना को लेकर और अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर, कोरोना को लेकर क्या क्या कार्य किए गए हैं निगम की तरफ से? कोरोना के लिए निगम की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रही है और शुरू से हमारे नगर निगम की पूरी टीम इस महामारी से लड़ने के लिए जूझ रही है। आप लोग को जानकारी मैं दे देता हूँ, वैसे भी सब शहर के लोग जानते हैं। सबसे बड़ा काम हम लोग कोरोना महामारी से जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका हम लोग हमारी पूरी नगर निगम की जो टीम है, विशेष करके स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, वो लगातार दाह संस्कार करने में लगी रहती है। मतलब बिना डरे और बिना झिझके लगातार यह कार्य नगर निगम के हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोग कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शहर की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही हमारे जो रूटीन के काम हैं, जो सैनिटाइज करना है, लोगों को जागरूक करना है, टीका के प्रति जागरूक करना है, मास्क पहनने के लिए जागरूक करना है, सैनिटाइज करने के लिए जागरूक करना है, सोशल डिस्टेंस के लिए जागरूक करना है, इस प्रकार के जो काम हैं वो नगर निगम लगातार करती रही है। और बीच बीच में जिला प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम नगर निगम को प्राप्त होता है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करते आ रहे हैं। और इस संबंध में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जितना अधिक से अधिक निगम के द्वारा हो सकता है वो कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ निगम की मूलभूत आवश्यकताओं, आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज से 24 घंटे का एंटीजन टेस्ट प्रारंभ हो गया है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। 24 घंटे इतवारी बाजार वाले स्वास्थ्य केंद्र में एंटीजन टेस्ट, आपका कोरोना का टेस्ट होना भी प्रारंभ हो गया है। जी सर, गर्मी के इस मौसम में पेयजल की क्या व्यवस्था है? क्या शहर में सबको पानी मिल रहा है? हम लोगों ने पेयजल के संबंध में पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है और जहाँ तक मैं समझता हूँ पेयजल की समस्या बहुत कम जगह पे है। कहीं कहीं पे मोटर ख़राब होने से या कहीं पे पाइप लीकेज होने से ज़रूर आ जाती है, जिसको हम लोग तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं और वैसा हो भी रहा है। कहीं कहीं पे कुछ शिकायत ज़रूर आती है, बाकी पेयजल की समस्या हमारे यहाँ धमतरी में नहीं है। हम लोग हर घर को पानी पहुँचा रहे हैं। जी, तालाबों को भरने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक कितने तालाब भरने बाकी हैं? हम लोग अभी 17-18 तालाबों को भरने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से 4-5 तालाब तो हमारे भर भी गए हैं। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द हमने जो टारगेट अपना बना के रखा है वो सारे तालाब भर जाएंगे। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ तालाबों में तो वर्षों से पानी की बूंद नहीं रहती थी। गर्मी के दिनों में बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे। तो रमसंगी तालाब का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। तो हम लोगों ने पिछले वर्ष इस तालाब को भरपूर भरा था। उसके बाद आखिरी तक हम लोग अब जब दोबारा पानी भरने उसमें जा रहे हैं तब तक पानी उसमें रहा है, पूरा खाली नहीं हुआ है। ये हमारे नगर निगम की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी प्रकार से हम लोग और बाकी तालाबों में भी पानी भरने का प्रयास हम लोग का जारी है। जी सर, विकास कर को लेकर जो विसंगति थी उसे दूर किया गया है, क्योंकि सभी को एक रेट से टैक्स लेने की वजह से सब लोग नाराज थे। हम लोगों ने किसी भी प्रकार का टैक्स रेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम लोगों ने नहीं किया है। जो टैक्स रेट पुराने हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, हमारे पूर्व के पदाधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा था, हम लोगों ने उसी प्रकार का ही टैक्स हम अभी तक से लेते आ रहे हैं।
कुछ लोग जरूर यह भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं कि हमने कुछ विकास कर में बढ़ोतरी कर दी। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का हमने 1 रुपये की भी बढ़ोतरी हमने नहीं की है। ये जो भी टैक्स नगर निगम ले रही है, पुराने हमारे कार्यकाल बैठने के पहले जो टैक्स निर्धारित था उसी पर हम लोग चल रहे हैं। बीते 1.5 सालों में कौन कौन से बड़े कार्य किए गए हैं विकास कार्यों को लेकर, जैसे सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था को लेकर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग के बैठने के बाद छोटी छोटी नाली, रोड के काम लगभग 8 करोड़ के काम तो हमने पिछले समय ही 1 साल जब हम लोग का पूरा हुआ उस समय मैंने आप सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाकर उसका लिस्ट भी जारी किया था। और हम लोग अभी आने वाले कुछ दिनों में 3 करोड़ का टेंडर वर्क ऑर्डर हम लोग फिर जारी करने जा रहे हैं, जिसमें सभी वार्डों के रोड और नाली के कार्य हैं। और बहुत जल्दी जो बरसात में जो नालियाँ जाम रहती हैं उसका प्रमुख कारण क्या है कि आधी अधूरी नाली जो बनी हुई है उसे छोड़ दिया गया है। तो उन आधे अधूरे नाली को हम पूरा करने जा रहे हैं। उसमें लगभग 7 करोड़ के बड़े बड़े जो नाले हैं, जो नेशनल हाईवे में विशेष करके जो आधे अधूरे बीच में छोड़ दिए गए हैं, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। उसका भी टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। इस बरसात के पहले तो बनना संभव नहीं है, लेकिन आने वाले बरसात के पहले वो ज़रूर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसमें कुछ हद तक शहर में जो पानी भराव की समस्या है उसमें कुछ कमी आएगी, ये हमें मानता है। गोकुल नगर मामले में क्या प्रगति हुई है और कब तक यह पूरा हो जाएगा? गोकुल नगर के लिए हमने प्रस्ताव पुनः शासन के पास भेजा हुआ है और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि उसे हम जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने का प्रयास करेंगे और हमें भरोसा है कि हमें बहुत जल्द से जल्द उसमें स्वीकृति प्राप्त होगी। जी सर, शहर में भूपेश सरकार की महत्ती योजना रोका छेका क्यों सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी भी सड़कों में जानवर बेखौफ घूम रहे हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो गोठान है वो उस गोठान की कैपेसिटी जितनी होती है हम लोग उस कैपेसिटी के अंदर पशु को रखते हैं। और साथ ही हम शहर के पशुपालकों से भी निवेदन करते रहते हैं हमेशा कि आप लोग अपने पशु को घर के अंदर रखें। कुछ पशुपालक जो है गाय को दूध लेने के बाद उसे शहर में छोड़ देते हैं। इससे निश्चित रूप से एक्सीडेंट भी होता है और हमारे शहर के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। हम लोग बार बार उनसे निवेदन करते हैं और साथ ही पिछले साल हमने उनके ऊपर अर्थदंड भी आरोपित किया है कि वे इस प्रकार से अपने पशु को बाहर ना छोड़े। और इस चैनल के माध्यम से फिर मैं सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा, विशेषकर पशुपालकों से, कि वे अपने पशु को बाहर ना छोड़े। ये आपके लिए भी और हम सबके लिए हित में रहेगा। धन्यवाद। जी सर, मानसून को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं नगर निगम की ओर से, ताकि जल भराव की नौबत ना आए शहर में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पुराने बस स्टैंड की नालियाँ हैं वो बताते हैं लोग कईयों साल से साफ़ नहीं हुआ है, जिसको हम लोग अभी साफ़ कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर जाके देखेंगे नेशनल हाईवे में बड़े बड़े जो नाले हैं उसका जो कईयों टन कचरा हम लोग निकाल चुके हैं और लगातार यह प्रयास हम लोग का जारी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नालियों की सफाई हो जाए, जिसमें जल भराव की स्थिति ना आ पाए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई सालों से हम लोगों ने तो अभी 1 साल सवा साल हुआ है हमको निगम में कार्य करते हुए, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बना हुआ है, यह बोलने में मुझे किसी भी प्रकार का झिझक नहीं है कि बहुत ही बेकार ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बना हुआ है और उसी के कारण जल भराव की स्थिति आती है। और हम लोग जितना हो सके उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और यह तत्कालिक समस्या का निदान इसमें संभव नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग जल्द से जल्द जितना हो सके उसे सुधारने का प्रयास में लगे हुए हैं। जी सर, तो ये था महापौर विजय देवांगन जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने कोरोना से जुड़े और निगम के कार्यों से जुड़े मुद्दे के बारे में हमसे खास चर्चा की और बातचीत की, विस्तार से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। हम महापौर विजय देवांगन जी से विदाई लेते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। मैं सौम्या, मेरे सहभागी राज गायकवाड़, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।
तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें, बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।